नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स। अगर आप लोग भी कर रहे हैं यूपीएससी की प्रिपरेशन तो देखिए कुछ ऐसी जनरल मिस्टेक्स होती है जो हम यूपीएससी में कर सकते हैं। देखिए इस इंग्लिश पर मत जाइएगा, हिंदी में भी है ये अभी आगे, ठीक है। तो ऐसी कुछ जनरल मिस्टेक्स होती है जो हम मेंस में कर देते हैं। हमें कोई भी कोचिंग आप ट्राई कर लीजिएगा, यूट्यूब पर भी आपको कोई कोचिंग ये नहीं बताता है। एंड ये पीडीएफ आप यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे रखा है, वहाँ से भी आप इसे ले सकते हो। देखिए, तो चलते हैं सबसे पहले जो पहली कॉमन मिस्टेक होती है उसकी तरफ। देखिए, ये यूपीएससी के आपके पास मेंस की कॉपी होती है, ठीक है। आपको कभी भी कॉपी के किसी भी, चाहे वो कोई सा भी कॉर्नर हो, ठीक है, ऊपर का नीचे का, वहाँ पर ना कोई जो है नंबर लिखना है, कुछ भी मार्क नहीं करना है। जैसे कि किसी किसी की आदत होती है कि हम जब एग्जाम में रहते हैं तो हम ऊपर लिख देते हैं जय माँ सरस्वती या जय नारायण, ये से कुछ भी, तो ये भी आपको नहीं लिखना है। देखिए, ना आपको कोई मार्क बनाना है सबसे ऊपर, और ना ही आपको जो है कुछ लिखना है। जैसे कि ये देखिए, हरे राम हरे कृष्णा, ऐसा नहीं लिखना आपको। ये एस्पिरेंट्स ने गलतियाँ की हैं, ठीक है ना, आप समझ रहे होंगे, मैं इसीलिए आपके सामने लेकर आया हूँ। और इन्हीं गलतियों की वजह से हम आंसर तो बहुत अच्छा लिखते हैं, हम ये भी सोचते हैं कि हमने यार गलती की कहाँ है, लेकिन हम ये नहीं समझते कि हमारी कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है जो जिनकी वजह से हमारे नेगेटिव मार्क्स कट जाते हैं। और देखिए, ये जैसे आपको कुछ भी पेपर में, देखिए सही मेथड भी बताऊंगा आपको क्या करना है, लेकिन पहले हम मिस्टेक्स को देखते हैं। तो देखिए, अब देखिए ये सारी मिस्टेक्स, अभी हम आगे चलते हैं नेक्स्ट मेथड। जब आप आंसर लिखो ना, तो जो ये दोनों, आपको पता होगा यूपीएससी की कॉपी कुछ इस तरह की आती है। जैसे कि ये पेज है, ये पेज है, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर सबसे ऊपर यूपीएससी लिखा रहता है और फिर दोनों तरफ साइड लिखा रहता है, ठीक है, यहाँ पर कुछ भी। तो आपको जब हम पेपर लिखते हैं ना, आंसर लिखते हैं ना, तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं लिखना रहता, ध्यान दीजिएगा। कुछ भी, अगर आपको नंबर लगाने हैं ना, तो आप इसके अंदर ही लगाइए, यहाँ पर ही 1 2 3, यहाँ पर दोनों साइड कुछ नहीं लिखना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो फीडबैक रहता है, जो मार्क्स रहते हैं, वो नोट डाउन होते हैं, ठीक है। एंड फिर आपको ध्यान रखना है कि आपको ना, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ ये चीज़, तो मैं आपको ना समय ऐसा कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखना है वो बीच में ही लिखना है। एंड दूसरी बात, इधर वाली साइड भी कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। फिर जैसे कि ये देखिए, आपको जो है ये ऐसा भी नहीं करना है कि आप सबसे ऊपर लिखना शुरू कर दो, ये ऑलरेडी बता चुका हूँ। अपना नाम, रोल नंबर, सारे मेथड सही से बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, कुछ भी नहीं लिख के काटा छाटी नहीं करनी है पेपर में, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं बीच में। अब देखिए, आपको जो परीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, यहाँ पर भी ध्यान देना है कि ये किसके हस्ताक्षर है, ये परीक्षक के हस्ताक्षर हैं। तो देखिए, कैंडिडेट शुड नॉट राइट हिज नेम रोल नंबर ऑफ सिग्नेचर एनीवेयर इन क्यूसीएबी, यानी कि क्वेश्चन पेपर वगैरह में कैंडिडेट को कहीं पर जो है सिग्नेचर नहीं करने। अब देखिए, अगर आप जो है ऐसा लिख रहे हो, तो आपको ये ऐसे नहीं करना है। ये देखिए, अ सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट हैज पुट हेयर, यहाँ पर आपको सिग्नेचर पुट ना करने हैं, ठीक है। ए नेम ऑफ कैंडिडेट हैज रिटन, और नेम ऑफ जो कैंडिडेट है वो रिटन होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हम आगे चलते हैं। अब कुछ कुछ कैंडिडेट क्या करते हैं कि देखिए, एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट हैज़ बीन पुट हेयर, एड्रेस जो है वो आपको यहाँ पर नहीं आपको दे रखा होता है, आप कुछ गलतियाँ ऐसी कर लेते हैं। अब देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, ठीक है, हिंदी मीडियम से, तो आपको प्रॉपर पेपर में हिंदी ही लिखनी है। अगर आप कुछ इंग्लिश का वर्ड भी लिखते हो ना, तो उसे देवनागरी में लिखो। जैसे कि देखिए, जीएस पेपर थर्ड हो गया, जीएस पेपर सेकंड हो गया, इनमें हमें कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जैसे कि इन्वायरमेंट में, इकोनॉमी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में लिखना पड़ता है, लेकिन उन्हें देवनागरी में लिखना है, ठीक है। और अगर आप प्रॉपर इंग्लिश मीडियम से, तो प्रॉपर इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। और याद रखिएगा कि आपको वहाँ पर एग्ज़ाम देने जाना है, नोट्स बनाने नहीं जाना है। ऐसा ना हो कि आप हेडिंग्स को ब्लैक पेन में शुरू करें एंड फिर जो है ब्लू पेन से स्टार्ट करें, नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको एक ही पेन यूज़ करना है, ब्लू, ठीक है ना, ब्लू पेन यूज़ करना है। आप जब पेपर देखते हो ना, तो सबसे पहले यही दिशा निर्देश उस पर दिए हुए रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे नहीं करना है कि आप नीचे लिखो फिर ऊपर लिखो। अब देखिए, अब हम चलते हैं डायरेक्टली, वहाँ चलते हैं। आपको ये ऐसे भी नहीं लिखना है कि कुछ सामने वाले को कुछ भी समझ में ही ना आए आपने क्या लिख रखा है, ठीक है। ये मिस्टेक्स भी नहीं करनी है। अब हम डायरेक्टली मेन चलते हैं कि हमने जो किया है ना वो, कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी रहती है, ठीक है। बाकी ये पीडीएफ आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखिए, ये है, हमें सही तरीके से, हमें देखिए हमारा नाम यहाँ लिखना है, परीक्षा का नाम सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन मेंस 2022, माध्यम इंग्लिश है तो इंग्लिश, और हिंदी है तो हिंदी। फिर यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ से अपना आंसर शुरू करना है, और आंसर लिखते समय कुछ इस प्रकार से आंसर लिखना है, इन दोनों साइड में कुछ नहीं लिखना है आपको।
तो ये था सारा डिटेल एंड ये पीडीएफ आप लोग एक बार अच्छे से देखिए, अच्छे से पढ़िए। पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड है एंड आप चाहो तो इसे यूपीएससी की ऑफिशियल साइट से भी इसे ले सकते हो। तो ये था सारा डाटा, और अगर आपको सारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।